समय समय कैसा है? क्या ये समय हमारे लिए अनुकूल है या नहीं? क्या मेरा एक अच्छा समय आएगा या नहीं? हमारा जो बुरा समय चल रहा है वो कब तक रहेगा, कब तक नहीं? ये सवाल ज़्यादातर देखा जाता है। समय क्या? समय वो जो हम चाहते हैं, जो हम मानते हैं, जो हम मांगते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। यही वो समय है जिसमें हमें कुछ करना है या हमें चुप रहना है। समय ही बहुत सारी चीजें हमें बताता है कि हमें कौन से एक्शंस कब लेने हैं और कब नहीं लेने हैं। समय समय वो एक काल का पहिया है, जब आपके हाथ में हो तो आप कुछ भी करें तो आपके हित में ही निर्णय आएगा, और समय ही काल बन जाता है तब जब वो आपके साथ ना हो, आपके लिए अनुकूल ना हो। ऐसे ही एक जातक से मेरी बात हुई। उसका पहला सवाल मेरे साथ में यही था कि गुरुदेव, मुझे आप ये बताइए कि मेरा समय कैसा चल रहा है। मैं पिछले 3 सालों से बहुत परेशान हूं। जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे समय की बात कर रहा हूं। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं, जब मेरी चर्चा इष्ट देव को लेकर चल रही है, तो मैं समय के बारे में बात क्यों कर रहा हूं। जी हाँ, इसमें कुछ महत्वपूर्ण था, तो सोचा क्यों ना आपको भी इससे हमें अवगत कराऊं। समय, हमें हमें क्या चाहिए और हमें क्या नहीं चाहिए, ये सब कुछ हमारे समय पर निर्भर करता है। अगर देखा जाए तो हमारे सवाल कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमें जॉब कब मिलेगी, हमारी शादी कब होगी, हमें ये कब मिलेगा, हमें वो कब मिलेगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा कैसे नहीं हुआ। ये सब कुछ घूमता तो समय के ही इर्द गिर्द है। ये समय ही हमें बताता है कि हमें कब और कैसे क्या निर्णय लेने चाहिए, और वो निर्णय ही हमारे एक्शंस में परिवर्तित होते हैं। और जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए वो अनुकूल होता है, हमारे भविष्य के लिए वो अनुकूल होता है, हमारे वर्तमान के लिए अनुकूल होता है, और हमारे साथ जो लोग एसोसिएटेड होते हैं, जो रह रहे होते हैं, या हम जिनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उनके लिए भी वो समय अनुकूल होता है। अब अगर यही समय हमारे हमारे लिए प्रतिकूल है, तो हम जिनके साथ रह रहे होंगे, या हमारा उठना बैठना जिनके साथ होगा, या जो जो लोग हमारे ऊपर निर्भर करते हैं, उन सबको यही समय प्रभावित भी करेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा समय बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और वो समय क्या है? वो समय है हमारी कुंडली। हमारी कुंडली में हमारे लग्नेश, हमारे इष्ट देव और हमारे भाग्येश ही मिलके हमारा समय निर्धारित करते हैं। ये जो 3 ग्रह होते हैं हर कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इनकी जो प्लेसमेंट होती है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी प्लेसमेंट ही हमें बताएगी कि हमें सही चीज सही समय पे मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे एफर्ट्स जो हम करेंगे वो काम आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हमारे एफर्ट्स काम नहीं आएंगे तो हमारे हाथ में सिर्फ हताशा और निराशा ही हाथ में लगती है। वो हताशा और वो निराशा हमें आगे बढ़ने से हर बार रोकती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कम करती है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपके लग्नेश, आपके इष्ट और आपके भाग्येश आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं। बाकी के ग्रह, ऐसा नहीं है कि किसी की भी कुंडली में सारे के सारे ग्रह अच्छे हो सकते हैं, नहीं, सारे के सारे ग्रह अच्छे नहीं होते। मोस्ट ग्रह अच्छे भी होते हैं और मोस्ट ऑफ द ग्रह खराब भी होते हैं। लेकिन ये जो 3 ग्रह जिनकी मैं बात कर रहा हूं, लग्नेश, भाग्येश और इष्ट देव आपके, अगर ये अच्छी पोजीशन में है तो जो बाकी के मारक और बाधक ग्रह है, या उनकी पोजीशन खराब हुई है, उसकी वजह से वो मारक या बाधक बने हैं, उनकी दशा या अंतरा में आपको अगर कोई कष्ट मिल रहा है, तो उस कष्ट से निकलने का जो रास्ता है वो यही 3 ग्रह निकालते हैं। आप कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना घिरे हो, वहां से निकाल के लाने का कार्य यही 3 ग्रह करेंगे, जिसमें सबसे अहम भूमिका होती है इष्ट देव की। और इष्ट देव चलते हैं पैरेलल में लग्नेश के, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली के राजा होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से बताया भी है। हमारी चर्चा चल रही है सिंह राशि में इष्ट देव को लेकर। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि कैसे मृत्यु भाव तक हमारे इष्ट देव मृत्यु भाव में हमें क्या रिजल्ट देंगे, वो कौन से संदेश हैं जिनका हम पालन करके, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम अनुसरण करके हम अपनी लाइफ को, हम अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, और वो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनका हम पालन करके, जिनके जो हमारे इष्ट देव द्वारा बताई गई है उसका अनुसरण करके हमारी जिंदगी में जो बाधा आ रही है, या फिर हमारे मारक प्लैनेट जो हमारी जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसको हम संतुलित कर सकते हैं। जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे जीवन में जो भी इवेंट्स होते हैं हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन उस इवेंट्स के द्वारा
हमारे जीवन में अगर कोई हानि आ रही है तो उस हानि को जरूर कम किया जा सकता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई इवेंट आ रहा है उससे जो हमें लाभ होने वाला है, तो हम अगर अपने प्लानेट, जो अच्छे प्लानेट, अगर हम उसको खराब कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट अपने कृत्यों के द्वारा या अपने निर्णयों के द्वारा, तो हमें जो उससे लाभ मिलने वाला है हम उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके जो अच्छे प्लैनेट है आपको उनको हमेशा अच्छा ही रखना है। बहुत सारे लोग ये आपको बताएंगे कि आपको अपने प्लैनेट को अच्छा करने के लिए ये चीज करिए, वो करिए, ये रेमेडी करिए, ये व्रत कीजिए, ये पूजन पाठ कीजिए, मगर शायद ही आपको कोई ऐसा हो जो आपको ये बताए कि आपको ये नहीं करना है। डू तो सब लोग बताएंगे, डोंट्स कोई नहीं बताता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अच्छी चीजों के लिए भागते हैं। हमें किसी ने बताया कि हमारा ये सपोज अगर हम बृहस्पति देव की ही बात कर रहे हैं, अगर हमारे बृहस्पति देव खराब है तो किसी ने बताया कि आप बृहस्पति देव का पूजन कीजिए या व्रत रखिए। पहले तो आप ये देखिए कि बृहस्पति देव की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, क्या वो व्रत रखने से आपकी कुंडली में ठीक होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर आपको बताया क्यों जा रहा है। ऐसे बहुत सारे जातक जातिकाज होंगी जिन्होंने देखा होगा, जो व्रत भी रहते होंगे तो उनको रिजल्ट नहीं आता होगा। वो सोचते होंगे कि मैं तो व्रत तो बहुत शिद्दत से रख रहा हूं या रख रही हूं, लेकिन हमें रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका कारण है आपके कुंडली में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट अनुकूल नहीं है, व्रत रखने वाली नहीं है, तो आपको व्रत रखने से कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बताता हूं, ताकि जिस भी घर में आपका वो ग्रह बैठा हो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इष्ट देव की आजकल, तो इष्ट देव आपके जिस भी घर में बैठे होंगे, इष्ट देव की वही रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। भाव बेस्ड रेमेडी ठीक उसी तरीके से काम करती है जिस प्रकार से अगर आपको कोई बीमारी या आपकी कोई इच्छा है कुछ खाने की जिससे आपको तृप्ति होगी, जब तक आप वो खाएंगे नहीं तब तक आपको वो तृप्ति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा कोई प्लैनेट अगर किसी भाव में बैठता है तो उस भाव से रिलेटेड ही रेमेडी अगर हम करते हैं तभी उस भाव की तृप्ति होगी, तभी उस भाव में बैठे हमारे जो ग्रह हैं वो हमें अनुकूल रिजल्ट देंगे। तो आपको वो अनुकूल वातावरण बनाने के लिए, हमारे उस ग्रह को अच्छा करने के लिए उस भाव से रिलेटेड रेमेडी करनी ही होगी। अपनी इसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे हमारे जो इष्ट देव हैं वो धर्म भाव में हमें कैसे रिजल्ट देंगे। वेलकम सेलेसियल सीकर टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहां हूं ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हमारे इष्ट देव सिंह लगन में, हमारे इष्ट देव अगर धर्म भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। अब आप देखिए कि त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में आके ही बैठ रहा है, तो आपके जो और उनकी जो दृष्टि जाएगी वो भी त्रिकोण में ही जाएगी। तो आप देखिए त्रिकोण में जब हमारे बृहस्पति देव बैठेंगे तो आपके धर्म को अच्छा करेंगे, आपके छोटी बहन के साथ में आपके रिलेशन को अच्छा करेंगे, आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छा करेंगे, जातक ज्ञानवान होगा, चतुर होगा। अब यहां पे आप ये समझने की गलती कदा मत कीजिएगा कि 9th हाउस में बैठने से ही जातक ज्ञानवान और चतुर हो जाएगा। ये सारी के सारे एक्सपेक्ट डिपेंड करते हैं उनकी नजर पर। 5th हाउस में जब 9th हाउस में यानी धर्म भाव में हमारे जब बृहस्पति देव बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। लग्न में देखेंगे तो जातक की जो पर्सनालिटी होगी वो ज्ञानवान होगी, जातक चतुर होगा, चालाक होगा, ज्ञानी होगा, जातक लोगों के हित के बारे में सोचेगा। मगर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपके लगन पे या आपके भाग्येश पर किसी भी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि ना आ रही हो, या फिर राहु केतु या शनिदेव की युति ना बैठ रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपके जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं इष्ट देव के माध्यम से उसमें कमी देखी जाएगी। घबराने की बात नहीं है, उसका भी इलाज किया जा सकता है, उसको भी रेमेडी से ठीक किया जा सकता है। 9th हाउस में यानी कि धर्म भाव में बैठे हमारे इष्ट देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव में देखेंगे यानी कि 3rd हाउस को देखेंगे तो जातक पराक्रमी होगा। पराक्रम के लिए मैंने आपको बताया कि सिंह राशि में जो हमारे इष्ट देव बनते हैं बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव का पराक्रम बल नहीं है, बृहस्पति देव का पराक्रम है ज्ञान। वो ज्ञान से पराक्रम हासिल करेंगे, आपको ज्ञान के माध्यम से पराक्रमी बनाएंगे। जातक अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में जाना जाएगा, पूजा जाएगा। जातक हर वो कार्य समाज में या अपने घर में या वो जहां पे भी उसका कोई भी काम रुकता है या जो भी वो करना चाहता है या वो जो भी हासिल करना चाहता है वो अपने ज्ञान के दम पे हासिल कर सकता है। मगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर
गुरुदेव आपके पराक्रम भाव को एक्टिव कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बल का प्रयोग कदा भी नहीं करना है। आपको जो जो बल दिया गया है पराक्रम के माध्यम से, वो ज्ञान रूप में दिया गया है, तो आपको उसी का यूज करना है। अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो आपको हानि ही होगी, आपको दुख ही झेलना पड़ेगा। धर्म भाव में बैठे हमारे बृहस्पति जो देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो आपके संतान प्रेम को बढ़ाएंगे, आपकी संतान एक तेजस्वी होगी। तेजस्वी से मेरा तात्पर्य मैंने आपको पहले ही बताया, तेजस्वी संतान का तात्पर्य बस इससे ही नहीं है कि आपके इष्ट देव की पोजीशन अच्छी है, आपको अपने लग्नेश की पोजीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो आपकी संतान है वो आपकी नेक्स्ट पीढ़ी का निर्धारण करेगी, आपके कुल का निर्धारण करेगी। आपने जो इस जन्म में अच्छे कर्मों के माध्यम से या आपने बुरे कर्मों के माध्यम से अपना जीवन जिया है, तो आपकी जो संतान होगी आपके उस बुरे कर्म को चैनलाइज करके अच्छे में, या फिर आपके अच्छे कर्म को चैनलाइज करके बुरे कर्म में तो कन्वर्ट नहीं करेगी। ये सारी चीजें देखी जाती हैं लग्नेश की और इष्ट देव की पोजीशन को लेके। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि पंचमेश पर यानी कि संतान भाव पर कभी भी मारक प्लानिट या बाधक प्लानिट कोई दृष्टि तो नहीं आ रही, या फिर उसमें वो बैठे हुए खुद तो नहीं बैठे हुए हैं। अगर वो बैठे हुए हैं तो आपको उसकी भी रेमेडी करनी पड़ेगी। आप ठीक ये उस प्रकार समझिए कि अगर आपके कहीं पे भी 2 या 3 घर हैं तो आप रहेंगे एक घर में एक टाइम पे एक ही घर पे, लेकिन जो बाकी के आपके 2 या 3 घर हैं आपको वहां पे जाने से पहले उसकी सफाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप उसकी सफाई नहीं करेंगे तो वहां पे जाके आपको गंदगी का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी घर से रिलेटेड कोई अच्छी चीज चाहते हैं या कोई उस घर से रिलेटेड रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं स्पेशली, तो आपको उस घर से रिलेटेड रेमेडी करनी पड़ेगी, आपको उस घर को देखना और तराशना पड़ेगा ही पड़ेगा। बस इन्हीं सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखने में कामयाब रह जाते हैं तो देखिएगा आपको किस तरीके से आप अपनी कुंडली को अच्छे से समझ पाएंगे, आप अपने ग्रहों को समझ पाएंगे और अपने ग्रहों को समझने के माध्यम से जो आप कर्म करेंगे उससे आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। अब वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आप करके आप अपने बृहस्पति देव के अच्छे रिजल्ट को, पॉजिटिव रिजल्ट को और इनहैंस कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को सफेद वस्त्र धारण करके पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है। साथ ही साथ पीपल के पेड़ पर चने की दाल का भोग लगाना है। अगर आप ये टिल लाइफ करते हैं तो आपको बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो रेमेडी मैं आपको इष्ट देव की बता रहा हूं ये आपको टिल लाइफ करनी है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किसी भी कुंडली के लिए लग्नेश, इष्ट देव और भाग्यश बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बोला कि इनकी जो प्लेसमेंट है कुंडली में आपके, ये जरूर देखिए। आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं वो आपकी कुंडली में किसी गलत जगह पे प्लेस्ड हो गए हैं। अगर ऐसा है तब आप उनको बल देंगे तो आपके लिए हानि होगी। तो हमेशा इस चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको आपकी कुंडली के माध्यम से एक एक चीज को समझा सकूं। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का। अब अगर हमारे इष्ट देव कर्म भाव में होंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव में बैठे हमारे सूर्य, हमारे बृहस्पति देव जातक के पिता के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। जातक अपने कर्मों के माध्यम से, अगर जातक ज्ञान से रिलेटेड कोई अच्छी चीजें करता है या ज्ञान से रिलेटेड कोई प्रोफेशन चुनता है तो उसको यश कीर्ति मिलेगी। जातक अपने ज्ञान के माध्यम से ही, सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही यश कीर्ति अर्जित कर सकता है, भुज बल से नहीं, अपने पिता के दम पे नहीं, और या फिर अगर वो किसी भी ऐसे प्रोफेशन में जाता है जहां पे उसका ज्ञान का यूज नहीं है। आपको बस ये समझना होगा कि जिस भी कुंडली में इष्ट देव अगर गुरुदेव बन रहे हैं यानी कि बृहस्पति देव बन रहे हैं तो आपको सिर्फ ज्ञान का प्रदर्शन करना है। आप जितना ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे लोगों की भलाई के लिए, अपनों की भलाई के लिए, उतना ही आपकी जिंदगी सुदृढ़ और सुंदर होगी। इसका मतलब यह नहीं कि अगर इष्ट देव आपको ज्ञान दे रहे हैं तो उसका उपयोग आप अपनी खुशियां पूरी करने में, लोगों को ठगने में, लोगों के साथ चालाकी करने में लगाएं। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बृहस्पति देव को छलेंगे।
और जब भी ये देखा गया है, जब जब भी किसी ने बृहस्पति देव को छलने की कोशिश की है, उसका नाश ही हुआ है। हमारे 9 ग्रहों में सिर्फ गुरुदेव ही ऐसे हैं जो हानि बहुत कम पहुंचाते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वो हानि पहुंचाते नहीं। अगर आप उन्हें रुष्ट करेंगे, गुरु क्या है? गुरु ज्ञान का सागर है, और ज्ञान के सागर वाला व्यक्ति कोई भी होगा, आप उसको परेशान करेंगे, वो एक हद तक सिर्फ बर्दाश्त करेगा, लेकिन जिस समय वो हद टूटेगी, वो सिर्फ आपका नाश ही करेगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि गुरुदेव की पोजीशन ऐसी है कि कुंडली के किसी भी स्थान में बैठेंगे तो वो आपका भला ही करेंगे। बात सही है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको गुरुदेव के उस ज्ञान को ग्रांटेड नहीं लेना है। आपको छल का प्रयोग नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। अगर आप वो छल का प्रयोग करेंगे अपनी इच्छाएं पूर्ति करने में, अपना भला करने में, तो आपका नाश होगा। उस समय नहीं होगा, बाद में होगा, और ये नाश इतना बड़ा हो सकता है कि आपकी अगली पीढ़ी तक खराब हो सकती है। आपका जो पुत्र है या पुत्री है, उसका भाग्य कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो भाग्य भी हमारे गुरुदेव हर लेंगे, क्योंकि हमारे जो बृहस्पति देव हैं वो भाग्य के ही सूचक है। तो आपको हमेशा इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि कभी भी बृहस्पति देव आपकी कुंडली में अच्छे हैं, कुंडली कोई भी हो, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको उनके ज्ञान को कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको बृहस्पति देव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। कर्म भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे तो जातक के पैतृक रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। पैतृक रिलेशन में उसके जो भी रिलेशन होंगे, उसके बुआ, चाचा, ताऊ, उसके साथ रिलेशन अच्छे होंगे। यहां तक कि अगर उसकी फैमिली ज्वाइंट फैमिली होगी तो उसके साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। साथ ही साथ जातक अपनी उस फैमिली में पूजनीय हो जाएगा अपने ज्ञान के बल पे। साथ ही साथ जातक को उसकी जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है वो मिलने में आसानी होगी, जिसके बल पर जातक उस प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़ाएगा, उस धन से वो और भी ज्यादा धन अर्जित करेगा, क्योंकि ये जो धन होगा जो उसको अपने पूर्वजों के माध्यम से मिल रहा है, ये धन शुभ धन होगा। और ये इस तरीके के शुभ धन जब आपको किसी शुभ ग्रह के माध्यम से मिलते हैं तो उसमें वृद्धि ही होती है। कर्म भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मातृ भाव को देखेंगे तो आपकी माता, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि आपकी माता भी आप ही के भांति ज्ञानवान होंगी। यह देखा गया है कि जातक की माता या तो किसी टीचर प्रोफेशन में होगी या फिर किसी ऐसे समूह के साथ जुड़ी होंगी जहां पे उनका ज्ञान का लेना देना होगा, जहां पे उनके ज्ञान का यूज होता होगा। और जातक अपनी माता के माध्यम से भी ज्ञान अर्जित करेगा, क्योंकि जातक की जो माता होगी वो भी ज्ञानवान होगी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि जहां की माता के द्वारा दिया गया ज्ञान जातक के लिए हमेशा रामबाण का काम करता है। जातक कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, लेकिन अगर अपनी माता का अनुसरण करता है, अपनी माता की आज्ञा का अनुसरण करता है, तो उसकी माता उसको किसी भी समस्या से बाहर निकालने में कामयाब होती है, अपनी राय के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से। जातक को घर, गाड़ी, मकान का सुख मिलता है, जातक को जमीन का सुख मिलता है। ध्यान रखिए, अगर आपके कर्म भाव में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो जातक जो भी जमीन खरीदता है उस जमीन से वो कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जरूर करेगा जिससे समाज का भला होगा। वो या तो कोई स्कूल बना देगा या फिर कोई ऐसा अनाथ आश्रय बना सकता है, वो कुछ भी करे, लेकिन जमीन के माध्यम से वो कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेगा जिससे लोगों का भला हो सके, और वो भला उसको पीढ़ियों तक लाभ देगा। अब आप सोचिए कि आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जो आपके ना रहने के बाद भी वो चल रहा है, तो उसके द्वारा जो भी पुण्य अर्जित हो रहा है वो आपको तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपके कुल को भी उसका पुण्य मिलेगा। तो ये सब कैसे होता है? ये सब होता है बृहस्पति देव की प्लेसमेंट से। जब बृहस्पति देव की अच्छी प्लेसमेंट होती है तब आप ये सब करने में सक्षम होते हैं, वरना सिर्फ इंसान सोचता ही रहता है, करता कुछ नहीं है, या करना चाहता है मगर कर नहीं पाता है। क्योंकि आज के समाज में जैसा मेरा कई लोगों के साथ मिलना होता है, लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसका कारण यही है कि उसके जो प्लैनेट है वो उन्हें करने नहीं देते हैं, और उनके मन में जो ये थॉट आता है तो उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ में होता है कि जिनके वो प्लैनेट मजबूत होते हैं। तो जब हमारे प्लैनेट कोई अच्छे होंगे तो हम जिनके साथ भी उठेंगे बैठेंगे तो हमारे प्लैनेट उनको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आपके 7वें घर में विवाह भाव में अगर बृहस्पति देव होंगे तो जातक लोगों को प्रेहा छलता देखा गया है।
और अगर वो चलेगा तो उसके कुल का नाश होगा, उसका भी नाश होगा। तो आप ये देखिए कि आपके जो कुंडली में बृहस्पति देव की प्लेसमेंट है वो बहुत सारी चीजों को आपको बताती है कि आपको किस तरीके का आचरण रखना है, किस तरह का कृत्य रखना है अपने भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। अब अगर कर्म भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे तो यहां पर बृहस्पति देव शत्रु हंता योग बनाएंगे। जातक अगर बृहस्पति देव की दशा या अंतर दशा चल रही होगी तो जातक किसी भी बड़े कोर्ट कचहरी में फंसा हो, गुरुदेव उसको निकाल ही लाएंगे। जातक कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना फंसा हो, गुरुदेव उसे निकाल लाएंगे। जातक खुद के ज्ञान के दम से निकाल आएगा या फिर गुरुदेव हमारे बृहस्पति देव किसी ऐसे व्यक्ति से जातक को या जातिका को मिला देंगे, कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में अवतरित हो जाएगा कि वो उसको समस्या से निकाल लाएगा। ये बात आप जान के रखिए कि अगर किसी की कुंडली में भी, हमें यहां पे सिर्फ सिंह लगन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर बृहस्पति देव की पोजीशन अच्छी होगी और वो उसमें योग कारक की भूमिका निभा रहे होंगे तो आप ये मान के चलिए कि उसके जीवन में लोगों का जमावड़ा बहुत कम होगा। वो देखा जाता है ना कि बहुत ज्यादा उसके फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड सर्किल भले कितना बड़ा हो लेकिन उसका जो उठना बैठना होगा वो लिमिटेड लोगों के साथ होगा। और उसके जीवन में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानवान होंगे, जो उसको सही सलाह भी देंगे। ऐसा नहीं है कि उसको सभी लोग सही सलाह देंगे, नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसके जीवन में ऐसे लोग होंगे ही होंगे जो उसको सही सलाह देंगे। बस उसको उन लोगों को पहचानने का विवेक होना चाहिए। और वो विवेक कैसे आएगा? जब आपके बृहस्पति देव अच्छे होंगे, आप उनको अच्छे रखने में कामयाब होंगे। तो अब वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसको आप करके अगर इन भावों में यानी कि कर्म भाव, धन भाव, मातृ भाव और आपके रिपु भाव में अगर किसी मारक प्लानेट या बाधक प्लानेट में दृष्टि या फिर युति हो रही हो किसी, या फिर वो खुद बैठे हो, तो उसमें उस वजह से अगर कोई समस्या आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो, उस घर से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो, तो वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप करके आप इन भावों को अच्छा कर सकते हैं और बृहस्पति देव को मजबूर कर सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए। तो आपको हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ पर मोदक का प्रसाद चढ़ाना है। ध्यान रखिए, आपको यह भी रेमेडी आपको टिल लाइफ ही करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हर जिस भी राशि में इष्ट देव का वर्णन करूंगा, इष्ट देव की पोजीशन को डिस्कस करूंगा, अंतिम वीडियो में मैं एक रामबाण रेमेडी भी आपको बताऊंगा। तो सिंह राशि का यह पार्ट 3 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी रामबाण रेमेडी है जिससे हर जातक, सिंह राशि में हर जातक, चाहे उसकी कुंडली में बृहस्पति देव लग्न में बैठे हो या द्वितीय भाव में हो, तृतीय भाव में हो, किसी भी भाव में हो, तो जो मैं रेमेडी उसको बता रहा हूं उसके साथ साथ अगर वो ये वाली रेमेडी जो मैं बताऊंगा अभी कुछ देर में, रामबाण रेमेडी, वो करता है तो आप ये मान के चलिए कि आप बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट को कई गुना बढ़ा लेंगे। साथ ही साथ जो भी मारक या बाधक प्लैनेट की वजह से समस्याएं आपके जीवन में आने वाली होंगी उसको भी आप काफी हद तक कम कर पाने में कामयाब रहेंगे। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देव का जितना अहम रोल होता है उतना ही अहम रोल बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव क्या है? बृहस्पति देव है ज्ञान का प्रकाश, और सूर्य देव खुद एक प्रकाश है। तो आप ये सोचने या समझने की गलती कदापि मत कीजिएगा कि अगर आपके कुंडली में सूर्य देव कमजोर है और जो मैंने आपको रेमेडी बताई है बृहस्पति देव की, आप उसको करके ही आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपको हर बार आपको बताया है कि सूर्य देव आपकी कुंडली के राजा हैं। सिंह राशि वाले जातकों या जातिकाओं के लिए सूर्य देव ही राजा बनते हैं सिंह राशि में। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि सिंह राशि में अगर आपके सूर्य देव की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको सर्वप्रथम अपने सूर्य देव की रेमेडी करनी है, उनको सही स्थिति में लेकर आना है। या वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो उनको डिग्री वाइज बली करना है। वो बली करना उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस भाव में बैठे हैं। अब यहाँ पे भी बात निकल के आती है कि अगर वो लग्न में बैठे हैं तो क्या करना है, और या फिर वो अगर रिपु भाव में बैठे हैं तो क्या करना है, या फिर वो व्यय भाव में बैठे हैं तो क्या करना है। इसके ऊपर भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा। जब वो सीरीज बने तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि लग्नेश हमारे कहाँ पे बैठे हों, जिससे वो हमें क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड वो कौन सी रेमेडी है जिसे करके हम अपने लग्नेश को अच्छा कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप वो करते हैं जैसा मैं आपको बताता हूं और वो टिल लाइफ आप करते हैं, अपनी
ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आपका वो कर्तव्य बनता है। क्योंकि आज के समय में हम सबको जो राशि मिली है, वो राशि क्यों मिली है, उसके पीछे का एक पर्पस है, वो है हमारे पूर्व जन्म के कर्म। हर एक राशि के कुछ ट्रेड्स होते हैं, उसी ट्रेड्स के हिसाब से ही हमें अपने जीवन का व्यक्तित्व निर्धारित करना होता है। अगर हम उस ट्रेड्स के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं तो हम आधी लड़ाई वहीं हार जाते हैं, और उसके बाद आधी लड़ाई होती है हमारे कुंडली में जो बैठे हुए हमारे प्लैनेट हैं उनके ऊपर। अगर हमारी कुंडली में हमारे जैसे अगर हम फोर्थ हाउस से रिलेटेड कुछ चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारे फोर्थ हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वह स्वग्रही है, शत्रुग्रही है, या फिर उच्च का है या नीच का है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि उस घर पर किसकी दृष्टि आ रही है, जिसकी वजह से ये आकलन करना बहुत आसान हो जाता है कि वो घर हमारे लिए कितना पॉजिटिव है और कितना एक्टिव है। अगर वो घर आपके लिए पॉजिटिवली एक्टिव हुआ तो आपके लिए जीवन आसान है, और अगर वो आपके लिए नेगेटिव एक्टिव हुआ तो सबसे पहले तो आपको उसके नेगेटिव ट्रेट्स को कम करना है। और वो कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा कि अगर आपने अपनी राशि के विरुद्ध आचरण अपना के रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने उस भाव, जिस भाव से रिलेटेड आप रिजल्ट चाह रहे हो, उसमें कमी ही आएगी। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, अपनी राशि को समझिए कि आपकी राशि क्या है, और उस हिसाब से अपना चरित्र का निर्माण कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 50% लड़ाई वहीं जीत जाएंगे। लड़ाई क्या? अपने जीवन की लड़ाई, कि हम क्या चाहते हैं, हमारे साथ लोगों का क्या व्यवहार है, हम लोगों के साथ क्या व्यवहार करेंगे, हम जो व्यवहार करेंगे उसके बदले में हमारे साथ उचित व्यवहार आएगा या नहीं आएगा, या हम किसी के साथ अगर अनुचित व्यवहार करेंगे तो उसके बदले में हमारे साथ अनुचित व्यवहार आएगा या नहीं आएगा। ये सब कुछ हमारे उस व्यवहार पर डिपेंड करता है जो राशि हमें मिली है, और उसके साथ निर्भर करता है कि हम जो भी चीज चाहते हैं उस हाउस से रिलेटेड कौन सा ग्रह एक्टिव है या कौन सा ग्रह उस हाउस को एक्टिव कर रहा है। हमें उन दोनों से मिलजुल कर ही एक्टिविटी करनी है या कार्य करना है, या हमें अपने आचरण को उस जगह चैनलाइज करना, उस चीज को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए। अगर हम ऐसा करते हैं या वो कुछ चाहते हैं कि आप, जैसे अगर बृहस्पति देव का इन्फ्लुएंस है तो वो यही चाहेंगे कि आप घर, गाड़ी, मकान ज्ञान के बल पे बनाएं, बल के बल पे नहीं। अगर आप बल का प्रयोग करेंगे तो ज्ञान आपसे रुष्ट होगा और आपका ज्ञान आपको फंसा देगा, आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। ठीक इसी तरीके से आप अगर अपने प्लैनेट और उस घर से रिलेटेड चीजों को समझ लेते हैं तो आप और उसके ही अनुसार अपना आचरण रखते हैं तो आपको वो घर, आपके लिए वो पॉजिटिव एक्टिव हो जाएगा। और जब कोई भी घर आपके लिए पॉजिटिव एक्टिव होता है तो आपको वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। ये ठीक वैसे ही है कि आपके 5 मित्र है और आप उसमें से कोई 2 या 3 मित्र आपकी मनोस्थिति को समझते हैं, आपकी बातों को समझते हैं, आपके आचरण को समझते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उनके साथ तालमेल रखना। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि उनसे कौन सी बात शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपका जो जीवन है वो सरल और सुगम हो जाता है। और वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फायदे या नुकसान के लिए जुड़े होते हैं, तो फिर आप उनसे सिर्फ वही चीजें शेयर करते हैं जो आपके फायदे और नुकसान से रिलेट करती हैं। ऐसी स्थिति में आपके मन में अगर कोई बात है तो आप वो उनसे शेयर ही नहीं कर पाते हैं। और जब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो जो आपका घर है, जो आपका दोस्त है या आपका मित्र है, उससे आपके जो संबंध है वो सीमित हो जाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी कुंडली है, हमारी कुंडली से रिलेटेड अगर हम कुछ भी चाह रहे हैं, जो भी हम चाहते हैं, हर एक घर, हमारी कुंडली के जो 12 घर होते हैं वो कुछ किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वही सारी चीजें निर्धारित करती है कि हमें वो कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज चाह रहे हैं वो उस हाउस से रिलेटेड कौन सा प्लैनेट है और वो किस हाउस से रिलेटेड है, 3rd हाउस से, 4th हाउस से, 5th हाउस से। बस आपको उस प्लैनेट और उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज को अपनी जिंदगी में उतारना है, और उसके जो भी डोंट्स हैं, जो चीज आपको निषेध है, वो चीज नहीं करनी है, वो चीज करने से बचनी है। ध्यान रखिए, आपके जीवन में ऐसे कई अवसर भी आएंगे जो आपको प्रोवोक और इंस्टिगेट करेंगे कि आपको वो चीज करनी है, और आप अगर अपने आप को रोक पाने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप जिस भी हाउस से रिलेटेड जो भी चाह रहे हैं उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। और अगर आप वो रोक पाने में या कर पाने में कामयाब नहीं होते हैं
तो उसमें कमी देखी जाती है। एक और जरूरी बात जो मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से भी आपको बोली कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके बल पर आप अपना और अपने लोगों का जीवन सुधार भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। ज्ञान ही वो एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपने पुण्यों को बढ़ा सकते हैं और अपने पापों को भी बढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से अगर आपसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो आप अगर उसको स्वीकार कर लेते, तो गुरुदेव ही एक ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमता है कि आप अगर वो स्वीकार कर लेते, गलती दिल से मान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो आपको क्षमा कर देते हैं, उसका पाप आपको लगने नहीं देते हैं सिर्फ मान लेने मात्र से। बाकी के जो भी ग्रह हैं उनके साथ ऐसा नहीं है, आप मानोगे तब भी वो आपको दंडित करेंगे, लेकिन गुरुदेव का स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई गलती स्वीकारनी है तो वो आपको मन से स्वीकारनी है, ये नहीं कि आपको सिर्फ मौका निकालना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपको दिक्कत आएगी। हाँ, अगर कोई आपको मजबूर करता है वो काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप उस स्थिति से तो निकल के आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा कुछ समय बाद, वो समय साल भर का भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, उसके पास दुखों का पहाड़ टूटेगा ही टूटेगा। वो दुखों का पहाड़ की सीमा कुछ भी हो सकती है, धन हानि हो सकती है, कुछ भी, कोई भी हानि हो सकती है, जीवन की भी हानि हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उसके पाप पर। तो गुरुदेव और सूर्यदेव की कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है, मैं बस आपको इस वीडियो के माध्यम से वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप ये मत समझिए कि आपको अगर ज्ञान है तो आप अगर बल का प्रयोग नहीं करें। हो सकता है आपके पास बल भी हो, आपके पास बाहुबल भी हो, आप जिस घर में रहते हो वहां पे आपका दबदबा भी हो, और मैं आपको वही चीज करने से मना कर रहा हूं, तो आप घबराइए मत, आपको वो करना ही नहीं है, आप उनको छोड़ दीजिए, आप उसको भूल जाइए। आपका जो जन्म हुआ है वो ज्ञान के बल पर हुआ है, ज्ञान के दम पे चीजें हासिल करने के लिए हुआ है, और ज्ञान के ही दम पर एक व्यवस्था बनाने के लिए हुआ है। और अगर आप अपने उस माध्यम को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम को चुनेंगे तो आपकी जिंदगी में कमी ही आएगी, आपकी जिंदगी में दुख ही आएगा। और जब आप दुखी होंगे तो आप अपने इस जन्म का जो भी पर्पस है उसको आप सार्थक ही नहीं कर पाएंगे। और उससे होगा क्या, मैंने आपको जैसा बताया कि गुरुदेव जितना अच्छा रिजल्ट देते हैं उतने खराब देते हैं। अगर आपने गुरुदेव से रिलेटेड कोई खराब एक्टिविटी में इंडल्ज हुए या कोई गलत एक्टिविटी में इंडल्ज हुए तो गुरुदेव आपके कई जन्म तक बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का जो कोप होता है वो बाकी ग्रहों से ज्यादा होता है। आपने सिर्फ सुना होगा कि राहु देव का कोप ज्यादा है, शनि देव का कोप ज्यादा है, मंगल देव का कोप ज्यादा है, या सूर्य देव का कोप ज्यादा है ज्यादा, लेकिन गुरुदेव का कोप से कुछ भी ज्यादा नहीं है। आप देखिए हमारे जो ऋषि मुनि होते थे, क्या है वो ऋषि मुनि, हमारे गुरु ही तो हैं, हमारे ज्ञान तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, अपनी पूजा पाठ करते हैं, समाज का भला करते हैं। लेकिन अगर कोई दूषित आत्मा, राक्षसगढ़ या कोई भी उन्हें परेशान करता है तो वो उन्हें बल का प्रयोग नहीं करते, तत्काल श्राप देके भस्म करने की क्षमता रखते हैं, तत्काल श्राप देके उनके कई जन्म तक नाश कर देते हैं। और ऐसा देखा भी गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने श्राप के माध्यम से देवताओं तक को नहीं छोड़ा है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि हमारे गुरुदेव के अंदर कितनी क्षमता है। इस बात को, ये सोच के ग्रांटेड लेने की आपको जरूरत नहीं है कि हमारे जो गुरुदेव हैं जिस भी भाव में बैठेंगे वो आपको बुरा फल नहीं देंगे। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा है कि इस चीज को ग्रांटेड लेके आपको अपने गुरु को खराब करना है। अगर आप अपने ज्ञान का मिसयूज करेंगे, अपने गुरु को छलेंगे, तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। और जो बाकी के ग्रह हैं आपकी कुंडली में मारक या बाधक का रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी देखा जा सकता है। आप अगर अपने ज्ञान का यूज सद्मार्ग में करेंगे, लोगों की भलाई के लिए करेंगे, अपने परिवार के भलाई के लिए करेंगे, समाज के भलाई के लिए करेंगे, तो ये देखा गया है, मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं जिनकी कुंडली में मारक और बाधक प्लैनेट की दशा भी चल रही है और अंतरदशा भी चल रही है, लेकिन उनके साथ में कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ। तो मेरा आपको बताने का तात्पर्य बस इतना है और समझाने का भी तात्पर्य बस इतना है कि अगर आप गुरु के ज्ञान का उपयोग सद्मार्ग में करेंगे, अपने बुद्धि और विवेक के साथ करेंगे, तो ऐसा कोई मारक या बाधक प्लैनेट नहीं है जो आपको हानि पहुंचा के जाएगा। हाँ, मैं आपको हमेशा एक बात कहता आ रहा हूं कि इवेंट्स को टाला नहीं जा सकता है। कोई भी इवेंट अगर आपके जीवन में लिखा गया है आपके पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से, तो वो कोई ना कोई आपकी लाइफ में रिजल्ट देगा ही देगा। अच्छा रिजल्ट है तो वो बढ़ा देंगे बृहस्पति देव, और वो बुरा रिजल्ट है तो उसको कम कर देंगे।
ये ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक्सेप्टेंस के आपके अंदर कमी देखी जाएगी तो वो उसको बढ़ा देंगे बुरे रिजल्ट को, और अगर आपके अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता है तो उस चीज को वो कम कर देंगे। साथ ही साथ एक चीज और देखी जाती है कि आपकी जो राशि, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिंह राशि है, तो सिंह राशि के भी कुछ ट्रेड्स होते हैं। जैसे इनके ट्रेड्स क्या है? लीडरशिप। इनको हमेशा एक लीडर की तरह रहना है, इनको हमेशा एक राजा की तरह रहना। राजा का व्यवहार क्या होता है? लोगों की भला करना, अपने समाज का भला करना, अपनी भलाई से ऊपर उठकर अपने लोगों का भला करना, अपने समाज का भला करना। अगर वो इन दोनों समाज के और अपने लोगों के भलाई से ऊपर अपना भला सोचते हैं तो उनको प्रॉब्लम आती है। बाकी किसी सूर्यदेव को ही राजा क्यों बनाया गया है और सिंह राशि में ही सूर्यदेव को क्यों डाला गया है? वो इसीलिए डाला गया कि सिंह राशि ही एक ट्रू लीडरशिप क्वालिटी वाली राशि है, और उसमें सूर्यदेव, जो कि बाकी के ग्रह भी हैं, लेकिन सूर्यदेव ही एक ऐसे राजा है, ग्रहों के राजा हैं, जो वाकई में राजा का जो कर्तव्य होता है उसका निर्वहन करते हैं। ऐसे तो किसी को राजा नहीं बनाया जा सकता ना। हमारे गुरुदेव भी हैं, उनको भी राजा नहीं बनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो उनको शस्त्र नहीं चलाना है, वो हत्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहां पे मासूम हो जाएंगे, उनके अंदर वहां दया आ जाएगी। राजा को यह पता होता है कि उसको कहाँ दया दिखानी है, कहाँ दया नहीं दिखानी है, कहाँ क्रूर होना है और कहाँ उसको दयावान होना है, कहाँ दानवीर होना है, कहाँ उसको सख्त होना है। इसलिए सूर्यदेव को इसमें इस कुंडली में राजा बनाया गया, और वो है भी ग्रहों का राजा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी जो भी कुंडली है, आपको उसके अनुसार ही अपना व्यक्तित्व का निर्धारण करना है। अगर आपने उसका निर्धारण नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक अलग क्वालिटी होगी ही होगी, और अगर आपने वैसा काम नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा मैंने देखा है कि जो मैं बोल रहा हूं उसके अनुसार अगर किसी भी जातक या जातिका ने कार्य किए हैं तो उसकी जिंदगी में बहुत सारे दुख थे ऐसे जो उसकी दशा अंतरदशा में आने थे, जिसको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्ट भी किया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था कि तुम्हारा जो आचरण है ये बृहस्पति देव और सूर्य देव के विरुद्ध है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी काउंसलिंग करी नहीं, उसको जानने की कोशिश ही नहीं करी। जब उसको वो जाने नहीं तो वो आगे के जो रिजल्ट जो मैनिपुलेट होने वाले हैं, मॉडिफाइड होने वाले हैं, उसको वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। और जब आप वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे तो आप सही प्रेडिक्शन कर कैसे पाएंगे? तो हमारा जो चुनाव होता है, बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में कर्म है। जी हाँ, हमारे हाथ में कर्म है। हम अपने कर्मों के माध्यम से हमारे जो पॉजिटिव ग्रह हैं उसके रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे जो नेगेटिव ग्रह हैं उसके भी नेगेटिव ट्रेड्स को बढ़ा सकते हैं। हमारा कार्य, हमारा जो चुनाव है वो इन सब पर निर्भर करता है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किस तरीके का आचरण रखना है, और वो चीज निर्धारित होगी आपकी राशि के अनुसार। अब अगर हमारे बृहस्पति देव 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे? लाभ भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जातक के डिजायर्स पर कंट्रोल रखेंगे। जातक की जो भी डिजायर्स होंगी, जो भी इच्छाएं होंगी, वो ज्ञान के बल पे होंगी। जातक के पास में हमेशा इतना ज्ञान और विवेक होगा ही होगा जिससे वो ये इस चीज का निर्णय कर सके या अपनी इच्छाओं का निर्धारण कर सके कि उसकी जिंदगी में कौन सी इच्छाएं उचित हैं और कौन सी अनुचित हैं। और जब आपकी जिंदगी में ये चीज आप कर पाने में कामयाब होते हैं कि आप जो चाहते हैं वो उचित है या अनुचित है, तो आप अपनी जिंदगी को काफी हद तक अलाइन रखने में कामयाब हो पाते हैं। 11th हाउस में बैठे आपके बृहस्पति देव आपको हमेशा लाभ ही देंगे, आपकी जो भी डिजायर्स होंगी उसको फुलफिल करेंगी। मगर आपको बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बृहस्पति देव को छलना नहीं है कि आपके बृहस्पति देव अच्छे हैं और 11th हाउस में बैठे हैं तो आप ये सोचे कि आपके पास ज्ञान तो होगा, आपके पास छल भी होगा, आपके पास चालाकी, सब कुछ होगा। आप ये सोचे कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस छल और उस ज्ञान का आप गलत फायदा उठाएंगे अगर, तो आपको दिक्कत होगी। हो सकता है आपकी उस समय वो इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में वही बृहस्पति देव, जब आप ये चीज कंटिन्यू करेंगे तो आपके बृहस्पति देव कमजोर होंगे, और जब वो कमजोर होंगे तो जो भी आपको उन्होंने दिया होगा वो आपसे सूद समेत वापस ले लेंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि बृहस्पति देव अगर आपसे कुछ चीज छीनने पे आए या आपको दंड देने पे आए तो उनका वो जो दंड होगा वो देर से होगा लेकिन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि गुरु हमेशा आपको दंड देने से बचते हैं। गुरु हमेशा माफ करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर गुरु को आपने मजबूर किया दंड देने के लिए तो वो आपको बहुत ही ज्यादा, बहुत ही गहरा दंड देंगे, और वो दंड हो सकता है आप वो बर्दाश्त ना कर पाए।
जिससे आपको दुख होगा, जिससे आपकी मानसिक शांति चली जाएगी, आप विचलित होंगे। लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जातक पराक्रम जो भी करेगा वो ज्ञान के बल पे करेगा। जातक के छोटे भाई के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जातक का जो छोटा भाई होगा, अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और बृहस्पति देव की अच्छी दृष्टि है, अच्छी स्थिति है, तो जातक का जो छोटा भाई होगा या छोटी बहन होगी वो जातक को पूजेगा, क्योंकि जातक इतना ज्ञानवान होगा। और जातक, इसका असर ऐसा नहीं है कि ज्ञान का असर सिर्फ और सिर्फ सीमित रहता है, नहीं। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है कि जहां पे भी वो होगा वो आसपास के लोगों को भी वो प्रकाशित करेगा ही करेगा। और यहां तो मैं बात कर रहा हूं उसके घर परिवार की, तो जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो जातक को जातक को पूजा करेंगे, जातक उनके लिए पूजनीय होगा। 11th हाउस में यानी कि लाभ भाव में बैठे हमारे बृहस्पति जो अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जातक के संतान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जातक की जो इनिशियल एजुकेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी। जातक की एजुकेशन ऐसी होगी कि हो सकता है कि वो अपनी कम उम्र में अच्छी एजुकेशन ले, यानी कि जहां सामान्यतः जो लोग 8 साल 10 साल 15 साल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वही सेम शिक्षा जातक अपनी 4 साल या 5 साल या 6 साल की एज में ग्रहण करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जातक के पास में बौद्धिकता जो होती है वो एक्स्ट्रा आती है, गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव के आशीर्वाद से। जातक की लाइफ में लव अफेयर, रोमांस की कोई कमी नहीं होगी, मगर जैसा कि मैंने बोला कि जातक को अपने ज्ञान का मिसयूज नहीं करना। जातक एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंसर हो सकता है, जातक मैनिपुलेटेड भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसको अपनी इस स्किल्स को लोगों की भलाई के लिए यूज करना है, समस्या से निकलने के लिए यूज करना है, अपना फायदा उठाने के लिए यूज नहीं करना है। लाभ भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से विवाह भाव को देखेंगे तो ये मान के चलिए, अगर आपके विवाह भाव में कोई भी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि नहीं है या फिर वो खुद नहीं बैठे हैं, तो ये मान के चलिए जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो ज्ञानवान होगा, वो धर्म कर्म को मानने वाला होगा। अगर जातिका है तो वो जो भी जातक होगा वो धर्म कर्म को मानने वाला होगा, सुलझा हुआ होगा, सीधा होगा और ज्ञान के बल पे ही निर्णय लेने वाला होगा। और अगर ये जातक है तो उसकी जो वाइफ होगी वो ज्ञान के बल पे ही निर्णय लेगी, वो पूजा पाठ करने में उसकी रुचि होगी। यहां तक कि अगर जातक कोई व्यवसाय करता है तो उसको जो भी पार्टनर मिलेगा वो पार्टनर चाहे कितना ही बड़ा दुष्ट या धूर्त ही क्यों ना हो, लेकिन जातक को वो लाभ देके ही जाएगा। जातक के सामने उसकी कदापि नहीं चलेगी, क्योंकि जो जातक है, जातक अपने ज्ञान के बल पे ऐसा बिल्डअप करके रखेगा कि वो जातक जिसके साथ वो पार्टनरशिप करेगा वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो, वो आपको धोखा नहीं दे सकता, वो आपको धोखा दे पाने में कामयाब नहीं होगा। और अगर इनकेस कामयाब हो भी गया तो उसका पतन निश्चित है। अब अगर इन सारे भावों में अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आती है तो वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको आप करके इन सारे भावों को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूं वो रेमेडी आपको टिल लाइफ करनी है। लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव को आपको अच्छा करने के लिए और साथ ही साथ मारक और बाधक प्लैनेट की दृष्टि या बैठने की वजह से अगर कोई समस्या आ रही उसको कम करने के लिए जातक को हर गुरुवार को सफेद वस्त्र पहन के या ओढ़कर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा टिल लाइफ करते हैं तो आपको बृहस्पति देव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी मैं भाव बेस्ड रेमेडी आपको बता रहा हूं वो आपको लाभ ही देगी, मगर आपको उसको एज ए रेमेडी नहीं करना है, एज ए कर्तव्य करना है, एज ए संदेश करना है, एज ए बृहस्पति देव का आशीर्वाद करना है कि बृहस्पति देव ने, आपके गुरुदेव ने आपसे कुछ कहा है उसको आपको करना ही करना है। जब आप इस भावना से, इस भाव से आप बृहस्पति देव की सेवा करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका भला ही होगा। आपके कोई भी छुपे शत्रु होंगे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब अगर हमारे बृहस्पति देव 12th हाउस में यानी कि व्यय भाव में बैठेंगे तो आप तो क्या रिजल्ट लेंगे। व्यय भाव में बैठे आपके बृहस्पति देव आपको व्यय बहुत कराएंगे। यहां पे घबराने की बात नहीं है। व्यय भाव में वो बैठेंगे जरूर और आपके व्यय भी कराएंगे, लेकिन जातक जितना ज्यादा व्यय करेगा उतना ही ज्यादा कमाएगा भी। बस शर्त इतनी है कि आपके लग्नेश अच्छे होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, वो पीड़ित नहीं होने चाहिए, क्योंकि 12th हाउस में बैठने पर हमारे जो बृहस्पति देव वो पीड़ित हो जाते हैं। वो आपके खर्चे तो कराएंगे
साथ ही साथ अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं वो आपको बाहर भी ले जाएंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट के मामले पे कभी भी लापरवाह नहीं होना है। अगर आप वहां पे लापरवाह होंगे या फिर आपने अपने ज्ञान का यूज दुष्टता में किया तो आपको परेशानी ही आएगी। आपको हमेशा ज्ञान का यूज हमेशा लोगों को भलाई के लिए करना है, लोगों को गाइड करने के लिए करना है। या फिर आप मौन धारण कर लीजिए। मौन वहां पे मत धारण कीजिए कि जिसमें लोगों का नुकसान हो रहा हो। अगर आपके मौन से किसी का नुकसान भी हुआ और आपने उस अपने ज्ञान का यूज नहीं किया तो भी आपको प्रॉब्लम ही आएगी, तो भी गुरुदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि कभी भी गुरु कोई भी ये नहीं चाहता है कि अगर आपसे कोई ज्ञान मांगता है तो आप उसको ज्ञान ना दें। अगर आप नहीं देंगे तो आपको ही पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इससे आपके गुरुदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में जो हमारे सूर्यदेव बनते हैं वो भी कर्तव्यनिष्ठ है, उनका भी कर्तव्य है, वो भी हमेशा लोगों की भलाई के लिए आते हैं। कभी भी अगर एक भी दिन अगर सूर्यदेव अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाएं तो सृष्टि में त्राहिमाम हो जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे इष्ट देव बनते हैं ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश, अगर आप उनके इस ज्ञान के प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, उसका उपयोग सदुपयोग में नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ही आएगी। 12th हाउस में बैठे हमारे इष्ट देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके मातृभाव को देखेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे, आपकी माता ज्ञानवान होगी, आपको घर गाड़ी मकान देंगे। जब तक बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में घर गाड़ी मकान बनाने में कामयाब रहेगा। अगर जातक की माता किसी बड़ी समस्या से जूझ रही होंगी तो उनको भी निकालने में कामयाब रहेगा। जातक जितना समय अपनी माता को देगा, जातक की माता उतना ही अच्छा रहेंगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, वो दीर्घायु होंगी। वे भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो जातक को कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो उसमें विजय दिलाएंगे। जातक अगर कोई कंपटीशन देता है तो उसमें भी विजय दिलाएंगे। जातक कभी भी अगर कोई भूल से ऐसी गलती कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए और उसको वो स्वीकार कर लेता है तो उस वजह से अगर उसको जेल यात्रा भी होने वाली होगी ना तो गुरुदेव उसको ऐन वक्त पे जाके उसको बचा के लाएंगे। आप एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे बृहस्पति देव शत्रु हंता का भी काम करेंगे। अगर आपके कोई छुपे हुए शत्रु हैं तो उसका भी हनन करेंगे बृहस्पति देव। वे भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को देखेंगे तो जातक को एक उच्च दर्जे का रिसर्चर बनाएंगे। अब आप देखिए, रिसर्च और ऊपर से ज्ञान और रिसर्च का तो तालमेल हमेशा ही रहा है। बिना ज्ञान के आप एक उच्च दर्जे के रिसर्चर बन ही नहीं सकते। जातक चाहे तो अपने दम पे एक अच्छा ज्योतिषी भी बन सकता है। यहाँ तक कि जातक के जो संबंध होंगे उसके ससुराल के साथ वो बहुत अच्छे होंगे। जातक की जो ससुराल होगी वो भी ज्ञानवान होगी, वो भी तर्क के साथ बात करने वाली होगी, वो तर्क कुतर्क करने वाली नहीं होगी। वो भी समाज में जो भी चीजें चल रही होंगी वो अगर वो समाज के विरुद्ध है तो उसका स्टैंड लेंगे। वो जो भी उसके ससुराल वाले होंगे, ससुराल वालों के साथ उसके रिलेशन अच्छे होंगे, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अब ये मान के चलिए कि बृहस्पति देव 8th हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। और अगर बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चल रही हो तो उनके रिजल्ट में सोने पे सुहागा हो जाता है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप करके व्यय भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव और उनकी जो अपनी दृष्टि के माध्यम से 4th भाव और रिपु भाव और मृत्यु भाव को जो एक्टिवेट कर रहे हैं उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दें। साथ ही साथ अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि से अगर उस भाव से रिलेटेड कोई रिजल्ट में कमी आ रही है तो उसको किस तरीके से पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो आपको हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है और तिल का प्रसाद चढ़ाना है, काले तिल का। अगर आप ये टिल लाइफ करते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आप व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट ही देंगे। तो ये था सिंह लगन की कुंडली में बृहस्पति देव के संदेश और रेमेडी के माध्यम से हमने आपको यह बताने की कोशिश की कि ऐसे वो कौन से कार्य आपको करने हैं और ऐसे वो कौन से कार्य आपको नहीं करने जिससे आपको बृहस्पति देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो सके। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक रामबाण रेमेडी भी दूंगा, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वो रामबाण रेमेडी के साथ साथ आपको वो रेमेडी भी करनी है जो मैं आपको बताता आया हूं हर भाव के हिसाब से। अगर आप वो रेमेडी करते हैं और उसके साथ साथ जो मैं रामबाण रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं वो आप वो भी करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सिंह लग्न के जातकों के लिए या जातिकाओं के लिए आप बृहस्पति देव बहुत बहुत बड़ी कृपा करेंगे, बहुत ज्यादा साथ देंगे। क्या करना है आपको,
आपको हमेशा हर गुरुवार को पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, पहले तो आपको पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करना है, फिर वहां पे आसन लगा के आपको बैठ जाना है उत्तर मुंह करके। उसके बाद आपको एक दिया प्रज्वलित करना है, घी का दिया, और फिर वहां बैठ के आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है हर गुरुवार को। यकीन मानिए, अगर आप ये टिल लाइव करते हैं तो आपकी कुंडली में जो अदर मारक या बाधक प्लैनेट हैं, आपकी कुंडली में अगर कुछ अनिष्ट होने वाला भी होगा या आपकी कुंडली में कुछ भी दुर्योग होंगे तो उसका भी हनन गुरुदेव कर लेंगे। लेकिन आपको बस इतना करना है कि ये जो रामबाण रेमेडी मैंने आपको बताई है, इसके साथ साथ आपको वो रेमेडी भी करनी है जो मैंने भाव बेस्ड रेमेडी बताई है। आप उसको नजरअंदाज करने की गलती कदापि मत कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि जो आपके सूर्यदेव हैं, यानी कि जो आपके लग्नेश है, उनकी स्थिति भी अच्छी हो। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उनकी भी रेमेडी पहले करनी है। जब तक आप उनकी रेमेडी नहीं करेंगे तब तक आपको बृहस्पति देव चाहे कितनी रेमेडी कर लीजिए, आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं जितने अच्छे रिजल्ट आप चाहते हैं। क्योंकि आपकी कुंडली के जो राजा हैं वो है सूर्यदेव, और जब आपके राजा ही दुर्बल हो जाएंगे तो आपको क्या ही रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सिलसिले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।